औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमारे एक्सरसाइज 1.5 उसके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। 1.4 हमने कल की थी, तो 1.5 में हमारे पास वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 + 2 मैट्रिक्स है हमारे पास। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आपने कैसे फाइंड करना है। तो देखें डिटर्मिनेंट होता क्या है आपके पास। मिसाल के तौर पर अगर ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, जिसकी एंट्रीज हैं, तो डिटर्मिनेंट को सबसे पहले आपने क्या करना है, बार लाइन से जाहिर करेंगे हम। जो कि मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाता है, बार लाइन में चेंज होता है। उसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में नेगेटिव साइन अगेन इन एलिमेंट्स के बी और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए डी माइनस बी सी, जो कि कोई भी एक जो आपके पास नंबर आएगा रियल नंबर के, यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया है कि आपके पास के रियल नंबर आ जाएगा जो कि किसे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.5, उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके पास कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 1.5 कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स पहला गिवन है ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल है आपके पास 6 8 3 4। हमने इसका क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको कहा है कि एक बार ब्रैकेट से जाहिर करें, तो 6 8 3 4। उसके बाद आपने इन दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इन दो को आपस में। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस, हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप 6 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 24, माइनस 8 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो कितना आ रहा है 24 इक्वल टू 0। 24 में से 24 निकालेंगे तो 0। आपने देखा है कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट, मैंने आपको कहा था कि जो कि नंबर आएगा रियल नंबर, ये आपके पास क्या आ गया, मॉड ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड कर दिया। अब ऐसे नंबर्स हम आगे पढ़ेंगे, इसी एक्सरसाइज में आपके पास आ रहा है ऐसे नंबर्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। अगर मॉड ऑफ ए इक्वल किसके आ जाए, 0 के, तब ए आपके पास क्या कहलाएगा, इसको स्पेशल नाम देते हैं मैट्रिक्स को कि सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर आएगा, तो तब जाके क्या, कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट डिटर्मिनेंट बताना था, उसमें इसने सिंगुलर या नॉन सिंगुलर के बारे में हमसे नहीं पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी इक्वल आपके पास दिया हुआ है 3 5 2 4। इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल आ जाएगा, पहले स्क्वायर ब्रैकेट को चेंज करेंगे बार ब्रैकेट में, 3 5 2 4। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 आंसर क्या आएगा, 12 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10। तो 12 माइनस 10, बाकी क्या बचेगा 2। अब यहाँ पे नॉन जीरो आया है, इट्स मीन ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, नॉन सिंगुलर। इसी तरह से डी और ई बी, ये 3-4 मैट्रिक्स आपके पास है, आपने इनको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं ए बी सी डी, इन्हीं के लिए वो कह रहे हैं कि क्या फाइंड करें, एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, देखें एडजॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया है, तो बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट को किससे जाहिर करते हैं, ए डी जे ऑफ बी, ये हमने फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल हो जाएगा किसके, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, 7 4 5 3। एडजॉइंट में एक चीज़ याद रखनी है कि हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह तब्दील कर देते हैं, ठीक है। 7 3 प्रिंसिपल डायगोनल में आ रहा है, 3 7 की जगह चला जाएगा और 7 3 की जगह।
इट्स मीन कि 3 यहाँ पे आ गया और 7 यहाँ पे। जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनके साइन रिवर्स कर देंगे। साइन रिवर्स करने से मुराद अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब देखें +4 था तो -4 कर देंगे, +5 था तो -5। ये हमारे पास क्या आ गया है एडजॉइंट ऑफ बी। इसी तरह से ई का हम निकाल लेते हैं। ई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है। ई किसके इक्वल है हमारे पास 12 3 8 0। अब इसका जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ई इक्वल हो जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ई की जगह ई मैट्रिक्स लिखेंगे 12 3 8 0। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील करते हैं। 0 12 की जगह, 12 0 की जगह। रिमेनिंग एंट्रीज के साइन रिवर्स कर देंगे। +3 है तो -3, +8 है तो -8 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ई। इसी तरह से उसने कहा है कि सी और बी के लिए भी कहा है, सॉरी बी के लिए नहीं कहा हुआ था, मैंने वो भी कर दिया है। तो सी और डी एडजॉइंट के लिए सिंपली आपने याद रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील कर देंगे हम और बाकी रिमेनिंग एंट्रीज के साइन रिवर्स कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब हमने क्वेश्चन में बताना है कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंने 2 पार्ट्स ले लिए आपके लिए, एक ए और एक डी। अब हमने बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको दे दिया था कि सिंगुलरिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो तब मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर। अगर 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाता है तब मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। हम ए को चेक कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए फाइंड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -3 0 6। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस और -3 मल्टीप्लाइड बाई 0। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, माइनस 3 को 0 से करेंगे तो 0। 30 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 30। तो इट्स मीन आपके पास क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया है, नॉन जीरो। एस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, सो ए इज नॉन सिंगुलर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया, हमने ये बताना था। इसी तरह से हम क्या करेंगे, डी के लिए चेक करेंगे कि आया वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब देखें डी के लिए, हम डी के लिए चेक करते हैं तो मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -6 9 -2 3 का डिटर्मिनेंट। अगेन डिटर्मिनेंट के लिए यही काम करेंगे, -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, दरमियान में माइनस, और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ। -6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, -18। ये माइनस अपनी जगह पे, 9 को -2 के साथ करेंगे तो -18। -18 ये माइनस इंटू माइनस अंदर अप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 18। -18 + 18 आंसर क्या दे देगा, 0। तो फिर क्या लिखेंगे, एस मॉड ऑफ डी इज इक्वल टू 0, सो डी इज सिंगुलर। डी क्या होगा आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। हमने ये बताना था कि ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर है। इसी तरह से ई और सी के लिए भी आपने चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड करना है हमने। पहला पार्ट मैंने लिख दिया, लेकिन पहले आपको बता दूं कि इनवर्स होता क्या है आपके पास। इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स। इनवर्स कोई भी मैं मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ तो उसका इनवर्स उसको इस तरह से जाहिर करते हैं, जो कि इक्वल होता है आपके पास किसके, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने डिटर्मिनेंट भी पढ़ लिया है, एडजॉइंट भी।
बस शार्टली यही है कि एडजॉइंट अवर डिटर्मिनेंट करोगे तो आपके पास एक नई चीज़ आएगी जिसको उसने नाम दे दिया है इनवर्स का। हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको पहले लेट कर लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, मैं मैट्रिक्स को क्या नाम दे देता हूँ, ए 1 3 0 2। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है तो हमने लिखा है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 3 0 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2। एक बात याद रखनी है कि ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाएगा उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका 2 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन के इसका इन्वर्स पॉसिबल है। हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखे 1 3 0 2। अब एडजॉइंट में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम, कि प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील कर देते हैं, 2 इधर चला जाएगा 1 इधर, बाकियों के साइन रिवर्स कर देंगे। अब 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हमने फार्मूला लिखा था कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास 2, और साथ में एडजॉइंट क्या आ रहा है 2 माइनस 3 0 1। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को अंदर ये डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 0 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई। तो यहाँ से देखें आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 2 1 दे देगा, ये माइनस 3 बाई 2 एज इट इज, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बाई 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स में हमने क्या करना है, ए इनवर्स आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, अगर नॉन 0 आता है तो फिर हम उसका एडजॉइंट फाइंड करके उसको एडजॉइंट के साथ डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपके चौथा पार्ट इसका सॉल्व कर देता हूँ। इसमें भी हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं, ए ही कर लें या कोई और दूसरा नाम ले दें आप, यहाँ पे हम बी कर लेते हैं। तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 4 1 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, इसका बी इनवर्स यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 4 1 2 का डिटर्मिनेंट, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस इंटू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10। तो आपके पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 10। मॉड ऑफ बी यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया, 10। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट में हमने क्या कहा था, क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील करते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे देखें बी के कौन से आ रहे हैं, 3 और 2, 2 3 की जगह चला जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, साइन रिवर्स करते हैं बाकी एंट्रीज के, -4 है तो +4 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा। तो बी इनवर्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 10 इंटू 2 4 -1 3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे अंदर तो क्या बचेगा आपके पास, 2/10 4/10 -1/10 3/10। अब 2 1 2 5 10 2 5, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/5 2/5 -1/10 और 3/10। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी ए बी दिए हुए हैं, ए इनवर्स फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई करना है, बी इनवर्स फाइंड करके मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं जाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको कह रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट भी -8 इसकी वैल्यू दी हुई है। कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। लेकिन डिटर्मिनेंट आप एक उसने दिया हुआ है, एक हम फाइंड करते हैं, दोनों को फिर कंपेयर कर लेंगे। सॉल्यूशन अब एज गिवन, क्या गिवन है आपके पास, मॉड डिटर्मिनेंट गिवन है 2x 4 -4 और 3 का कितना -8। आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x मल्टीप्लाइड बाई 3, दरमियान में माइनस का साइन, 4 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज इक्वल टू 8। अब 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 इक्वल टू 8, सॉरी -8 है, 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +16 इज इक्वल टू -8। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, तो 6x +18 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -16 हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू -24। यहाँ से x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, -24 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 1 = 6, 4 = 24, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। हमने x की वैल्यू फाइंड करी। यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन था एक मैट्रिक्स का, कह रहा है x फाइंड करें, तो हमने क्या किया, गिवन कंडीशन के मुताबिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -8 के इक्वल लिया, फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू a दिया हुआ है और b आपने फाइंड करना है, कंडीशन साथ में दी हुई है, a b इज इक्वल टू I2। अब देखें इस कंडीशन को आपने गौर से देखना है कि ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी आती है। इट्स मीन यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स होगा तभी जाके, या बी ए का इन्वर्स होगा तभी जाके आपके पास आइडेंटिटी आएगी। तो यहाँ से फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, बल्कि हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ए आपके पास गिवन है, तो रिजल्ट आपके पास जो दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू I2, तो यहाँ से बी आपने फाइंड करना है, तो इट्स मीन यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स I2, और ए इनवर्स I2 आपके पास आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से डायरेक्टली आप बी इज इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो इट्स मीन के आपके पास ए गिवन है, ए का इनवर्स लेंगे आप मल्टीप्लिकेटिव, तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, बी की वैल्यू आएगी। तो ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 8 6 5 4। इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 -6 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ से कितना आ जाएगा, 32 - 30 विच इज इक्वल टू 2। अब एडजॉइंट ऑफ बी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील करते हैं, 4 इधर आ जाएगा, 8 इधर, बाकियों के साइन रिवर्स कर देते हैं, -6 और -5 हो जाएगा। तो ए इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इक्वल आ जाएगा किसके, 1/2 इंटू 4 -6 -5 8। अब हम क्या करते हैं, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 -6 डिवाइडेड बाई 2 -5 डिवाइडेड बाई 2 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 2 * 2 2 * 4 -3 -5/2 और 4। तो ये आपके पास ए इनवर्स आएगा, यानी कि बी इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 -3 -5/2 और 4। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। लास्ट वन क्वेश्चन है आपके पास, उसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर वो सिंगुलर है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंगुलर होने के लिए मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो सॉल्यूशन एज गिवन, हम इसको लिख सकते हैं एज गिवन, डिटर्मिनेंट ऑफ 6 - x 8 - 4 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं, 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -4 के साथ, माइनस x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के साथ, इक्वल टू 0।
6 को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और माइनस इंटू -8x हो जाएगा। 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 0। -24 माइनस माइनस प्लस 8x इज इक्वल टू 0। इस -24 इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू 24 प्लस, अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 8। 8 1 ज़र 8, 3 ज़र 24, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो ये आपने रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो आपने फाइंड करनी थी। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में आपको मसला है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए इंशाअल्लाह फिर दोबारा से वो वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए 1.5 यही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हमारा हौसला मज़ीद बढ़े और हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।